नमस्कार जिला खबर को स्वागत करुछि मु स्वप्ना। प्रथम हेडलाइंस। पारादीपरू 420 किलोमीटर दूर रे अम्फान काली सुंदरबन रे लैंडफॉल। बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्द्रापड़ा जाजपुर और केन्दुझर रे प्रबल वर्षा आशंका। उत्तर उपकूल ओडिशा रे झिपिझिपि वर्षा जारी। तलिया अंचल लोकों स्थानांतर रे व्यस्त प्रशासन। घरू न बाहरिबाकू सरकार को परामर्श। बात्या मुकाबिला प्रसंग में मुख्यमंत्री आलोचना कले अमित शाह। केंद्र कैबिनेट सचिवों समीक्षा बैठक। जरूरी स्थिति पर सेना और एनडीआरएफ टीम तैयार। 21 तारीख भी हेबनी मूल्यांकन। पुणी घुंचिला मैट्रिक खाता देखा। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग निष्पत्ति। परवर्ती विज्ञप्ति प्रकाश न हेबा जाए स्थगित। आज पुणी सेंचुरी मारिला कोरोना। जोड़ी हेले आउ 102 नुआ पॉजिटिव। कटक रे गला आउ जनकर जीवन। तेणे सुस्थ हेले 30 आक्रांत। आसिबा संपूर्ण खबर को। महाबात्यार रूप नेला अम्फन। 15 किलोमीटर बेगरे पश्चिमबंग आड़क हेउछि अग्रसर। सुंदरबन रे करिब लैंडफॉल। उत्तर ओडिशा रे वर्षा पवन। दुर्बल होई महाबात्यारू अति भीषण बात्यारे परिणत होला अम्फन। वर्तमान यह पारादीप ठारू 420 किलोमीटर दूर रही। गति बढ़ाई यह घंटा को 17 किलोमीटर बेगरे आगक बढ़ुछि। आसंता काली यह स्थलभाग छुईब। सूचना अनुसार यार आखि बा केन्द्रर व्यासार्ध 30 किलोमीटर रही। एवं आसंता काली पश्चिमबंगर सुंदरबन रे लैंडफॉल बा स्थलभाग छुईब बात्या अम्फन। यार प्रभाव में ओडिशार केतेक उपकूल अंचल में वर्षा आरंभ हो जाइथिबा सूचना मिली। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशकों पूर्वानुमान अनुसार यार प्रभाव में बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। सेपरि आसंता काली मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षी पारे। उत्तर ओडिशा रे घंटा को 110 रु 120 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा सांगकू प्रबल वर्षार सतर्क सूचना जारी कर जायछि। सेपटे अम्फान को दृष्टि रखी आज सकाळू उत्तर उपकूल ओडिशार 6टी जिले में तलिया अंचल स्थानांतर प्रक्रिया आरंभ होइथिबा स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना सूचना दैछन्ती। से कहिसन्ती जे 6टी जिला उपरे अधिक फोकस रहिथिबा बेले 12टी जिला प्रभावित हेबार आशंका करा जाउछि। सेपटे गजपति केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर और जगतसिंहपुर जिले में आरंभ हो जाइछि स्थानांतर प्रक्रिया। गतकाली सुधा 15,000 लोकों को स्थानांतर करा जाइथिबा बेले आज संध्या सुधा समस्त स्थानांतर प्रक्रिया सारिबाकू लक्ष्य रखा जाइछि बोली स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कहिसन्ती। सेपरि 75टी ओड्राफ टीम 15टी एनडीआरएफ टीम प्रभावित जिले में मुतयन होइछन्ती। एथि सहित 217टी अग्निशम टीम को मुतयन करा जाइछि। 226टी डीजी सेट सह जल संपद विभाग प्रस्तुत थिबा बेले 2690टी टैंकर रे पानी मौजूद रखा जाइछि। बात्या मुकाबिला नहीं मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सह कथा होइछन्ती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। बात्या प्रस्तुति नहीं समीक्षा करिछन्ती शाह। केंद्र राज्य को समस्त प्रकार सहायता जोगाई देबा नहीं प्रतिश्रुति दैछन्ती। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी सह मध्य बात्या मुकाबिला नहीं शाह आलोचना करिछन्ती। सेबडे बात्या नहीं कैबिनेट सचिव समीक्षा करिछन्ती। कैबिनेट सचिव राजीव गौबांक अध्यक्षतार बैठक बसिथिला। बात्या मुकाबिला नहीं दुई राज्यर वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करिसेंती कैबिनेट सचिव। पुणी घुंचिला मैट्रिक खाता देखा। बात्या अम्फन पाई मैट्रिक परीक्षा खाता देखा पुणी थे घुंचाई दि जाइछि। आसंता 21 तारिख खाता देखा होइथांता
किंतु संभाव्य बात्या परिस्थिति को दृष्टि रखी पुणी थे घुंचाई देइछन्ति राज्य सरकार। ए संपर्क में स्कूल और गणशिक्षा मंत्री समीर दास सूचना देइछन्ति। परवर्ती विज्ञप्ति प्रकाश न हेबा जाए खाता देखा स्थगित रहिबो बोली कहिछन्ति विभागीय मंत्री। गतकाली मैट्रिक खाता देखा को गोटिए दिन घुंचाइबा पई निष्पत्ति निया जायथिला। पुरी जिलार अस्तरंग काकड़पुर कोणार्क और गोप अंचल में अम्फनर प्रभाव पड़ा आशंका रही। दृष्टि रखी पुरी सहर समेत यह सबू अंचल उपर विशेष ध्यान देइछि जिला प्रशासन। आज सकाळु 90,000 लोकों 885 बात्या आश्रयस्थल को स्थानांतर कर पुरी रे एनडीआरएफ गोटे टीम समेत एसडीआरएफ टीम मुतयन अच्छी। सेपरी पवन बेग घंटा को 40 किलोमीटर अधिक हेले विद्युत सरबराह बंद हेबो बोली कहुछि। मेडिकल जेनेरेटर व्यवस्था सांग को पानीय जल जोगाण लगी 30 जेनेरेटर मौजूद रखा जायछि। संभाव्य बात्या अम्फान को नहीं पूरी प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत रही। आपण माने वर्तमान आज सकाळु ए बात्यार रूप सामान्य देखा देइछि। आज सकाळु पुरी सहर में मेघुआ पाग रहिबा अध घंटा तले जोरे वर्षा होता। बर्तमान टुप टुप वर्षा जारी रही एवं संध्या बेले वर्षार परिमाण आहुरी बढ़िबो बोली जहाँ आम पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिलता। बर्तमान मो कैमरा पर्सन को कहबी जे आम बर्तमान समुद्र कूल पाखे ठिया एवं किपर रही आपण मैंने देखिपारे जे समुद्र बेलू बेल अशांत रूप धारण करुच्ची। जुआर बढ़ुची एवं जुआरिया रोचे। आपण देखिपारे जे प्राय मझी समुद्र जुआर बढ़ी बढ़ी चली वर्षा एवं पवन जो मात्रा के बढ़िबो एवं समुद्र जुआर से मात्रा बढ़िबार संभावना रही। एवं आज जो संध्या बेलू जो पुरी रे एवं जो वर्षा आरंभ हो से वर्षार प्रकोप बढ़िबा एवं आसंता काली प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। अन्य पक्षरे ये जो गोप अस्तरंग काकड़पुर एवं कोणार्क हाई अलर्ट जारी कराई। गत 2 दिन धरी मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को न जावाई बारण कराई। कहना देखु जे बर्तमान आम ताजा चित्र देखिपारे जे किपरि समुद्र बेलू बेल बर्तमान अशांत रूप धारण करुच्ची। जुआर बढ़ी चली एवं आप देखिपारे जे पवन जदिओ पुरी बर्तमान एत देखा देना किंतु समुद्र धीरे धीरे अशांत होगा लगी। आज जो सकाल जो मेघुआ पाग रही जो पवन बेगमग आस्ते 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 बढ़ुची। बर्तमान आम समुद्र कूल जो ठिया होइछे सेठी मध्य पवन रही सामान्य वर्षा रही किंतु संध्या सुधा वर्षार परिमाण निश्चित बढ़ियो बोली आमको जिला प्रशासन पक्ष सूचना मिली। अन्य पक्षरे जो समस्त जो संभाव्य अम्फान बात्या को नहीं जिला प्रशासन जो विभिन्न ऑफिसर मानक सीनियर ऑफिसर मानक ये जो 4टी ब्लॉक रही अस्तरंग काकड़पुर कोणार्क एवं गोप्रे मुतयन करा जायछि। जे कोनोसी सम्मुखीन बात्यार जे कोनोसी समस्या हुए यथाशीघ्र केमती समाधान करा जिवो एवं सेतिपई मध्य जदि आवश्यक पड़े जदि विद्युत विच्छिन्न हुए सेतिपई जेनेरेटर व्यवस्था करा जायछि एवं पर्याप्त सुखिला खाद्य एवं ये स्वास्थ्य सेवा जो औषध ये समस्त दिगरु प्रशासन गत 3 दिन धरी प्रस्तुति चलाई। तेणु संभाव्य अम्फान बात्या को नहीं पुरी जिला प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत रही। पुरी रणजित मिश्र एमबीसी न्यूज। बुलेटिन समय होइछ एक ब्रेक पर खबर जारी रहिबो। ब्रेक पर स्वागत। अम्फान प्रभाव में केन्द्रापड़ा जिलार केतेक स्थान में आज सकाळु वर्षा आरंभ हो जायछि। गतकाली ठारू स्थानांतर प्रक्रिया चलिथिबा बेले पाखापाखि 2000 लोकों को बात्या आश्रयस्थल में खाद्य जोगाई दि जायछि। राजनगर विधायक ध्रुव साहू केन्द्रापड़ा जिलापाल समर्थ वर्मा विभिन्न बात्या आश्रयस्थल तदारख करिसेंति। जिले में अम्फान मुकाबिला प्रस्तुति संपर्क में जिलापालଙ୍କ सह अधिक आलोचना करिसेंति आम प्रतिनिधि कृतिबास प्रधान। फार्म जो स्थल भाग को माड़ी आसूची भयावह अवस्था सृष्टि होउची। लोक मैंने भयभीत अवस्था अच्छा आम अच्छु पेंठ अंचल समुद्र कूलिया अंचल
लोक किपर अवस्था अच्छा माननीय जिलापाल आसी गस्त कर स्थिति परखुंट सर एमबीसी न्यूज स्वागत करुच्ची सर जिला प्रशासन पक्ष केन्द्रापड़ा जिले में बात्या कौन व्यवस्था कराई आम सब एरिया इवाकुएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देचु वल्नरेबल एरियाज रे हमारा ऑलरेडी 2500 इवाकुएशन हो जाइए बाकी प्रोसेस आज 2टा सुधा कंप्लीट हो हमारा सबू शेल्टर रे ड्राई फूड और हॉट कुक्ड मील यही सब व्यवस्था कराई और हमारा रैपिड रिस्पांस टीम ओड्रा फायर एनडीआरएफ एमाने भी प्री पोजिशन होकर और इमिजिएटली रिस्टोरेशन वर्क स्टार्ट है सर जो पाणीपाग सुतुरा कही 6 मीटर अधिक जुआर उठिबो आम जो बंगोपसागर कूल जो गाँ गुड़िक अच्छे से कौन व्यवस्था करा जाए सर नहीं से स्पेशली आम ऑलरेडी प्राय इवाकुएशन कंप्लीट कराई देछु और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तरफ एम्बैंकमेंट पेट्रोलिंग रेगुलरली चली जो भी ब्रिज हो बा किसी असुविधा हो संगे संगे से रिपेयर भी करेंगे ता संगे आम इनश्योर करूँ कि यही सब अंचल रे लो लाइंग एरियाज रे 100% इवाकुएशन आम इनश्योर सर ये समय गछ पछ भांगा संभावना अच्छी रास्ता ब्लॉक हो जाए और खाद्य भी हुडिंग हुए आप जिला प्रशासन कौन पदक्षेप नौ हमारा सीएसओ टीम रेगुलरली रेड करुँच फूड प्राइसेस और अवेलेबिलिटी किसी इशू नहीं हमारा जो गच वच पड़ी करके रास्ता क्लीयर करवा कथा आरएनबी टीम फायर संगे और ओड्राफ संगे क्लोज कोऑर्डिनेशन रे काम करेंगे ब्लॉक लेवल रे और तांकर मॉनिटरिंग वीडियो तहसीलदार आईसी माने करेंगे तो से भी किसी असुविधा होगा नहीं कौन सर केन्द्रापड़ा जिलावासी कौन मैसेज देवे बात्या समय कौन केमती व्यवहार करेंगे नहीं जो मैंने भी कच्चा घरे रोचंती लो लाइंग समुद्र कूल अंचल रे रोचंती समस्ते नियर बाय शेल्टर को पड़े जातु से सब व्यवस्था कराई और पैनिक करंतु नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क गमछा बांधी करके धन्यवाद सर जहाँ जिलापाल सूचना दौले संपूर्ण भाव व्यवस्था कर शुक्ला खाद्य रंधा खाद्य बात्या आश्रय रखाई लोक मानू बात्या आश्रय बना जाऊँगी सुरक्षित भाव रही अनुरोध करा घरे रही कहुच्छी जहाँफल जो बात्या को आम सफल मुकाबला कर राजनगर कृतिवास प्रधान एमबीसी न्यूज सेपटे जगतसिंहपुर जिलार तलिया अंचलवासी सुरक्षित स्थान को स्थानांतर आरंभ होइछि सहरर षंढकुद बस्तीर 400 जन को गतकाली स्थानांतर कर जायथिबा बेले आज आउ 400 लोक को स्थानांतर कर जाउछि जिलार एरसमा बालिकुदा कुजंग और पारादीप पाखापाखि 20,000 लोक को स्थानांतर करा जिवो व्यवस्था होइथिबा सूचना दैछन्ति जगतसिंहपुर जिला पई नियुक्त अम्फान पर्यवेक्षक शाश्वत मिश्र स्थानांतर हेउथिबा लोकंक पई खाद्य और पानीय जलर व्यवस्था सहित बात्या मुकाबिला पई प्रशासन प्रस्तुत थिबा जिलापाल कहिसंती बात्या पे सब प्रकार पदक्षेप जिला प्रशासन नहीं एबे भी जहाँ एसआरसी ऑफिस सूचना मिलूँ बात्यार प्रकोपटा टिके कमी जीवार संभावना अच्छी जहाँ पवनर गति बोली से कहते हम बोली 10 ରୁ 20 km/h कमिजो बोली जहाँ लेटेस्ट इनफॉरमेशन एसआरसी ऑफिस रू आसी प्राय जिते कच्चा घर वाला तांकू शिफ्ट करने सब प्रकार बंदोबस्त करा जाइछि तेणु मु भावुनी किसी असुविधा हम आम जिले में स्थानांतरित राति खाया दि जाइए आज सकाळु आउ 400 लोक पुणी स्थानांतरित कराउछि जेहेतु वर्तमान खबर आसुचे बात्यार टिके प्रकोप कमियो बोली तेणु आम देखुचु किंतु आम समस्त लोक षंढकुद्र बालिकुदार तापर एरसमार कुजंग किछि एमती आम पाखापाखि 20,000 लोक आम स्थानांतरित करूँ अम्फान मुकाबिला लगी बालेश्वर जिला प्रशासन जोरदार प्रस्तुति करिछि तलिया अंचल लोकों को सुरक्षित स्थान को निया जाउछि तलिया अंचल 70,000 रु अधिक लोक स्थानांतर हेबाको थिबा बेले परिस्थिति को देखि ए संख्या बढ़ी पारे जिलार भोगराई और बालियापाल अंचल उपरे अधिक जोर दिया जायथिबा जिलापाल सूचना दैछन्ति vulnerable areas from identify vulnerable people. And already we have started evacuation. And in Chalganta we want to complete the process, entire process, before rainfall starts. And already Arab vehicle and evacuation process. Chali. Ograi, Balyapal, Sadar Kakuna, 4 blocks, and even the solar special emphasis has to be on special plans. For example, Bogra area, India additional education, fire service, senior officers, within the area have been in charge of the program.
जगतसिंहपुर जिले में अम्फन मुकाबला पर प्रशासन पक्षर समस्त पदक्षेप ग्रहण कर बेले बस्ती बासिंदा मध्य आतंक देखा एने लोकों सहित आलोचना कर प्रतिनिधि रमाकांत दास। बात्या अम्फान को नहीं बर्तमान जगतसिंहपुर जिले में भयर वातावरण देखा देइछि। विशेषकर बस्ती बासिंदा माने बस्ती रे बसवास करुथिया लोक मानक मध्य आतंक खेली जाइछि। केबे केतबळे ए माने स्थानांतर करा जिवो एवं बात्या आश्रयस्थली बा जो गुडी को बात्या पई कि स्कूल को स्थिर करा जाइछि से सब को ए माने केतबळे जिवे ताकू नै वर्तमान चिंता रे सकाळु सकाळु लोक माने निज निजर नित्य कर्म सारी वर्तमान बाहरी चंदी बात्या आश्रयस्थली को जेहेतु भारी वर्षा हबार संभावना रहिछि एवं आ परे परे बात्यार तांडव देखादेव से भयभीत अच्छा लोक मैंने जो मैंने 19 महाबात्या को देखी से मन भितर आतंक देखा देइछि। वर्तमान आम अच्छु जगतसिंहपुर जिलार गोटे बस्ती अंचल रे तो आम पाखे अच्छा अनेक बस्ती बासिंदा अच्छा आम सीधा सड़क भाव सहित जोगाजोग करिया किभଳି स्थिति रे रहिछन्ती मा कौन कहिबे जो जगतसिंहपुर जिला को वर्तमान बात्यार भय रही भारी वर्षार भय रही तो ये घटना को लेकिन आपण मैंने केमिति पिला छुआ को लेकिन कौटी रहिबे एवं कौन चिंता करछन्ती? अरे आमर तो चाल घर आम स्कूल जीवु बोली पिला छुआ धरी बंधाबंधी कर बाहर तो जो बात्या आपण देखी तो से बात्या को लेकिन कौन आपनकर अनुभूति रही बात्या को नहीं केते भयभीत अछि? अरे महाबात्या को नहीं आम बहु भयभीत होइछु टिके वर्षा पानी आइला माने स्कूल पळउ तो भयभीत अच्छु ये चाल घर सब बस्ती रे रहूचु आ सरकार किसी साहाय्य कले आम स्कूल घर को आमर जाइए बसवास पिला छुआ धरिक रोचु। प्रकृत कथा देखा गले आमर 1999 मसीहार जो बात्याटा होता तार भयटा एपर्यंत भी जाइनी। द्वितीय कथा हूँ फनी हुड़ु हुड़ु समस्ते लोक आगे अंगे लिभे सारे तो से जो भयर वातावरण रही आम्फान को लेकिन लोक बहुत भयभीत अच्छा तो प्रशासन तरफ से दायित्व होती जेते आमर बस्ती बासिंदा अच्छा से सिफ्ट कर स्कूल को सिफ्ट कर रहा खाद्य सबू बंदोबस्त ऑलरेडी करा सरी तथापि से भितर गोटे मनर वातावरण सृष्टि होती कौन से करेंगे कौ चिंताधारा रे यही प्रकार परिस्थिति नहीं आम अभी गति करूँ तो अभी आम चिंता करूँ थैथान करने कि आम स्कूल कार्यक्रम लगी जमती कि आपन कहूले वर्तमान जो माने बस्ती बासिंदा बा कच्चा घर चाल घर आजबेस्टस घर यही स्थिति जो माने रहउचंती जहां प्रति बात्यार विपद रही एवं यही विपद को टाळिबा ए लोक मानक सुरक्षित रखापी एवं एमान को खाद्य बा पानीय जल जोगाई देवाई ये प्रशासन पक्षर समस्त व्यवस्था ग्रहण करा जायछि एवं यही जो अम्फान बात्या किभଳି भावे आसीबो किभଳି भावे रूप नेब किभଳି भावे एटी तांडव रचिबो ताकू ही समस्तंकर अपेक्षा। जगतसिंहपुर जिलारू रमाकांत दास, एमबीसी न्यूज। बुलेटिन समय होइछि आ एक ब्रेक पर देखिबा किछि खबर। ब्रेक पर पुणी थे स्वागत। अम्फन प्रभाव में केन्द्रापड़ा जिले में पागरे परिवर्तन आसवा सह केतेक स्थान में वर्षा आरंभ हो जाइछि। सेपटे गतकाल तलिया अंचल स्थानांतर प्रक्रिया चली बेले पाखापाखि 2000 लोकों को स्थानांतर करा सह सुखिला खाद्य और रंधा खाद्य जोगाई दि जाइछि। जिलापाल समर्थ वर्मा राजनगर और बीडीओ विभिन्न बात्या आश्रयस्थली बुली स्थिति समीक्षा करिसेंति। एनै अधिक सूचना देउछंती आम प्रतिनिधि कृतिबास प्रधान। क्या इम्फान जो स्थल भाग को माड़ी आसूची तो भयावह अवस्था सृष्टि होची लोक मैंने भयभीत अवस्था अच्छी आम अच्छु पेंठ अंचल समुद्र कूलिया अंचल लोक मैंने किपरि अवस्था अच्छा मानव जिलापाल आसी गस्त कर स्थिति परखुंट। सर एमबीसी न्यूज स्वागत करुच्ची। सर जिला प्रशासन पक्षर केन्द्रापड़ा जिले में बात्या कौन व्यवस्था करें सब एरिया इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देछु वल्नरेबल एरियाज रे हमारा ऑलरेडी 2500 इवैक्यूएशन हो जाइए बाकी प्रोसेस आज 2टा सुधा कंप्लीट हो हमारा सबू शेल्टर रे ड्राई फूड और हॉट कुक्ड मील यही सब व्यवस्था कराई और हमारा रैपिड रिस्पांस टीम ओड्रा फायर एनडीआरएफ एमाने भी प्री पोजिशन होती और इमिजिएटली रिस्टोरेशन वर्क स्टार्ट है। सर जो पाणीपाग सूचना कही 6 मीटर अधिक जुआर उठिबो आम जो बंगोपसागर कूल जो गाँ गुड़ी अच्छे से कौन व्यवस्था करा जाए सर? नहीं से स्पेशली आम ऑलरेडी प्राय इवैक्यूएशन कंप्लीट कराई देछु और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तरफ एम्बैंकमेंट पेट्रोलिंग रेगुलरली चली जो भी ब्रिज हो बा किसी असुविधा हो संगे संगे से रिपेयर भी करेंगे ता संगे आम इनश्योर करूँ कि यही सब अंचल रे लो लाइंग एरियाज रे 100% इवैक्यूएशन आम। मयूरभंज जिले में बात्या अम्फन देखा मिली पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली। महाबात्या को मुकाबला करने मयूरभंज जिला प्रशासन केते प्रस्तुत जिला जरूरीकालीन अधिकारी सुजय
कुमार पतिंक सह अधिक आलोचना करिसेंति म प्रतिनिधि प्रभास कुमार साहू। आम पूर्व जो देखी मयूरभंज जिलार जो नदीकूल अंचल किभली भाव परिस्थिति रही जो रही बन्यास्थल तार सूचना देता बेले आज आम ए पहुँचीचे सीधा सड़क आम जो बुझा किभली भाव में मयूरभंजर परिस्थिति रही कि भाव आरफान महाबात्या नहीं संघर्ष कर जिला प्रशासन ताकू नहीं आम पाखे अच्छा जिला अधिकारी जो अच्छा डेप्यूटी कलेक्टर तांको पचारवा कि सर प्रथम तो आपको एमबीसी टीवी को स्वागत जे किभली भाव आपंकर जो योजना आरफान महाबात्या को नहीं कि भाव प्रस्तुति रही। देखो बात्या और विपत्ति को लेकिन ओडिशा सरकार एवं प्रत्येक जिला तापाई प्रस्तुत सर्वदा रही थाए आमर एवं इतिहास से आम प्रमाणित करूँ एवं एवं आमर आसन्न जो विपद रही आम पाखे बर्तमान दुईटा डिजास्टर साइमल्टेनियसली चली आम फेस करूँ गोटे है कोरोना आ गोटे है आसूची आमर आपान तो तापाई आम दुईटा पैरेलल सिस्टम आम डेभलप करूँ कि आम केमिति दुईटा को केमिति सुचारू रूपे टैकल करूँ सबू बात्या आश्रयस्थली है कि आमर आरसीसी बिल्डिंग जिते रही आमर 10टी अच्छी बात्या आश्रयस्थली आम जो कहूँ एवं तार रिपेयर मेंटेनेंस ताकू इलेक्ट्रिफिकेशन सब व्यवस्था आरंभ होती सेगुड़ा रिपेयर हो एवं सेठी लोक मानक रहिया पय जा एडिक्वेट फैसिलिटी जति दरकार सेटा भी रेडी रखा जाउची जो आमर रही वास्तवस्थली जो बन्यास्थल रही आम कहवा जे किसी जो रेड अलर्ट रखी नदी कूलिया जोटा कि बारिपदा जो मधुबर अंचल हो मोरडा अंचल हो राजगोविंदपुर बेटनटी अंचल से किभली भाव से व्यवस्था रही समस्ते पूरा जिलाटी प्रस्तुत रही सहित आम तार प्रभावटा पवन आ वर्षार प्रभाव पूरा जिले में अनुभूत हम तेणु वर्तमान सीधासलख देखा आईएमडी डीजी और एनडीआरएफ डीजी को प्रेस मीट। साउथ कोस्टल उड़ीसा है वहाँ विंड स्पीड अभी 55 to 65 kmph गस्टिंग 75 kmph चल रहा है जो समुद्र का इलाका है साउथ कोस्टल उड़ीसा के साथ यानी गंजाम गजपति पूरी जिला के साथ जो समुद्र है उसमें विंड स्पीड बढ़ गया है और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और ये विंड स्पीड कल सुबह साउथ कोस्टल उड़ीसा और जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का इलाका है 75 to 85 kmph होगा और जब साइक्लोन कल दोपहर को सबसे नज़दीक में आएगा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के पास तब विंड स्पीड 100 to 110 kmph गस्टिंग टू 125 kmph होगा। और इसके साथ साथ जो थोड़ा इंटीरियर एरिया है जैसे पूरी खोर्धा जो खोर्धा के अंदर भुवनेश्वर आता है कटक जाजपुर वहाँ भी विंड स्पीड 55 to 65 kmph गस्टिंग 75 kmph होगा। सो इसमें ये विंड्स में जो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी डैमेज हो सकता है। क्या डैमेज होगा हम बाद में आपको बताएंगे। सो ये जो इस फोरकास्ट में आपको बोल रहा हूँ ये कल से हम यही फोरकास्ट दे रहे हैं। फोरकास्ट में कोई चेंज नहीं है। वेस्ट बंगाल का बात करें तो आज शाम से या रात को यहाँ विंड स्पीड 55 to 65 km/h गस्टिंग 75 km/h हो सकता है जो सी एरिया है वेस्ट बंगाल के आसपास और ये विंड स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा और कल सुबह 75 to 85 km/h गस्टिंग से 95 km/h हो सकता है और जब साइक्लोन तट को पार करेगा आफ्टरनून से रात तक तब 155 to 165 kmph सबसे ज़्यादा और एक गस्टिंग में 185 kmph हो सकता है और जो पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट्स है साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना एंड ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स और कोलकाता हुगली हावड़ा और वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट्स में 110 to 120 kmph गस्टिंग टू 135 kmph होगा। नेक्स्ट प्लीज। सो ये है हमारा जो तेज बारिश की अनुमान। ये जो आप एक मूवी देख रहे हैं ये एक डायरेक्ट मॉडल आउटपुट है। सो इसके हिसाब से हम नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के लिए हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं। हैवी बोलते हैं जब रेनफॉल अमाउंट 7 to 12 सेंटीमीटर होता है और वेरी हेवी बोलते हैं जब ये 12 to 20 सेंटीमीटर होता है। आप वेस्ट बंगाल का देखें जो रेड कलर जो है वो मोर देन 20 सेंटीमीटर है। सो हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मोर देन 20 सेंटीमीटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैंजेटिक वेस्ट बंगाल एरिया में स्पेशली साउथ 24 परगना नॉर्थ 24 परगना वेस्ट एंड ईस्ट मेदिनीपुर हुगली हावड़ा कलकत्ता और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट्स। इसके साथ साथ आप देखेंगे जैसे ये साइक्लोन ऊपर जाएगा उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में 20 तारीख से 21 तारीख तक भी
वेस्ट असम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में भी हैवी रेन हो सकता है। मगर जो डिजास्टर्स रेनफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो गंजटी वेस्ट बंगाल में जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने नाम लिया वही डिस्ट्रिक्ट्स में हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये रेनफॉल शुरू हो जाएगा आज रात से, मगर ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल कल ही होगा, 20th को होगा। नेक्स्ट प्लीज। सो इसलिए अकॉर्डिंगली हम हैवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं। 19 मई के लिए उड़ीसा में हम हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल दिए हैं, स्पेशली जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स, और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल दिए हैं खोर्धा और पुरी डिस्ट्रिक्ट्स। 20th मई के लिए हम नॉर्थ उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, केंद्रापड़ा एंड केओंझर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रखे हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो वेस्ट बंगाल का बात करें, जहां सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, वहां 19th को रेनफॉल शुरू होगा। मैनी प्लेसेस में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा और आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकता है कोस्टल एरिया में, स्पेशली ईस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना। बट 20th इज चैलेंजिंग डे है, उसमें बारिश के साथ तेज हवा रहेगा और स्टॉर्म सर्ज रहेगा। हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल 20th मई को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट से ईस्ट वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। 21 मई को इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जो है गंजटी वेस्ट बंगाल का और इसके साथ साथ साउथ हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी बारिश होगा। और इसके साथ साथ आसाम एंड मेघालय में भी बारिश होगा 21 तारीख को, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट सम प्लेसेस। ये जो है ये स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव का मॉडल प्रोडक्ट्स है। हम जैसे कल बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि 4 से 5 मीटर एवोव एस्ट्रोनॉमिकल टाइडल वेव नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना का जो लो लाइंग एरिया है इसको इनंडेट कर सकता है। ये स्टॉर्म सर्ज आफ्टरनून में शुरू होगा और लैंडफॉल जब तक जारी रहेगा तब तक ये स्टॉर्म सर्ज भी जारी रहेगा, यानी आफ्टरनून से नाइट तक स्टॉर्म सर्ज होगा। धीरे धीरे स्टॉर्म सर्ज बढ़ेगा, लैंडफॉल टाइम पर मैक्सिमम स्टॉर्म सर्ज होगा। जैसे स्टॉर्म्स आप चित्र से देखेंगे, जो ट्रैक है, ट्रैक के राइट साइड में ज़्यादा आपको रेडिश कलर दिखा रहा है जो कि डेंजरस एरिया है। सो जहाँ ट्रक जाता है इसका राइट साइड में ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज होता है, इसलिए साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना में ज़्यादा स्टॉर्म सर्ज होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और मेदिनीपुर में हम 3 to 4 मीटर स्टॉर्म सर्ज होने का उम्मीद रखे हैं। सो जैसे हमने अभी हैवी रेनफॉल, विंड और स्टॉर्म सर्ज की बात की, ऐसे आपको अभी पता चल रहा होगा कि ये एक मल्टी हजार्ड सिनेरियो है, डिजास्टर सिनेरियो है। इसके लिए डैमेज जो एक्सपेक्टेड है वो है कि एक्सटेंसिव डैमेज टू ऑल टाइप्स ऑफ कच्चा हाउसेस, some damage to old badly managed पक्का structures also, and potential threat from flying objects। इसलिए बाहर कोई नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल्स घूमता रहता है ये विंड के साथ। एक्सटेंसिव uprooting of communication power poles, disruption of rail and road links, extensive damage to standing crops, plantations and orchards, blowing down of palm and coconut trees, then uprooting of large bushy trees. Large boats and ships may get turned from their moorings। सो इसलिए एक्शन है कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन, वो बोट हो, स्मॉल या लार्ज या शिप्स हो, कुछ भी वो एरिया में नहीं जाना चाहिए नॉर्थ बंगाल को। और इसके साथ साथ रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, नहीं तो टोटल सस्पेंड करना है। एफेक्टेड एरिया में लोग सेफ प्लेसेस में इंडोर में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और लो लाइंग एरिया में लोगों को इवैक्यूएट करना है, ऑलरेडी गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर रहे हैं। कहीं भी वो एरिया जो है वो एक डेल्टाइक एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो, वहाँ बहुत सारे रिवर है, रिवराइन एरिया है, इसलिए बहुत सारे लोग रिवर में भी ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी होता है। इसलिए हम ये एडवाइस दिए हैं कि कोई भी बोट, स्मॉल शिप्स वगैरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अभी हम उड़ीसा की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हम बोल रहे हैं, जैसे नॉर्थ कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, जाजपुर, बालासोर, इसमें भी जो विंड स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 to 110 गस्टिंग टू 125 kmph, इसमें भी डैमेज, एक्सटेंसिव डैमेज हो सकता है कच्चा हाउसेस। और
bending or uprooting of power and communication poles, major damage to Kacha and Pakka roads, then minor disruption of railways, overhead power lines and signaling systems, widespread damage to standing crops, plantations, orchards, falling of green coconuts and tearing of palm fronts ऐसे हो सकता है, और स्मॉल बोट्स, कंट्री क्राफ्ट्स ये भी इसमें अफेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए उड़ीसा कोस्ट के पास भी हम फिशिंग ऑपरेशन कंप्लीटली बंद करने के लिए बोले हैं, और रेल एंड रोड ट्रैफिक को डाइवर्ट या सस्पेंशन करने के लिए भी हम सुझाव दे रहे हैं। यहाँ भी अफेक्टेड एरिया में लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, नहीं तो वो सेफ प्लेस में रहना चाहिए, और बोट्स वगैरह ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और आपको जानकारी लेकर खुश होंगे कि दोनों ही स्टेट में ये सभी एडवाइस के ऊपर एक्शन लिया जा रहे हैं। इवैक्यूएशन जहां जरूरत है इवैक्यूएशन हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, IMD सभी मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक जैसे आपने बताया टेलीकम्युनिकेशन, पावर पोल डिस्ट्रप्शन, सो वी आर हैविंग विद अस सेक्रेटरी डॉट। तो सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पॉसिबल अरेंजमेंट्स और प्रिपेयर्डनेस उसके बारे में जस्ट। धन्यवाद। जैसे कि महापात्रा साहब ने आपको बताया कि जब इतनी तेज रफ्तार की विंड चलती है, साइक्लोन होता है, तो बहुत एक्सटेंसिव डैमेज होता है। पेड़ गिरते हैं तो जो टेलीकॉम की जो केबल्स हैं, कॉपर की हो या ऑप्टिकल फाइबर की हो, वो डैमेज हो जाती हैं। जो टेलीकॉम टावर हैं वो डैमेज हो जाते हैं, एंटीना मुड़ जाते हैं, BTS या जो बेस ट्रांसीवर स्टेशन होता है वो उड़ जाता है, और यदि पावर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो मोबाइल टावर्स को पावर की आवश्यकता होती है, वो भी दिक्कत आती है। दोनों राज्यों में सभी जिला जो प्रभावित हैं वहाँ पे हमारे सारे ऑपरेटर्स हैं, BSNL भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन आइडिया भी है। कल की जो कैबिनेट सचिव महोदय की जो बैठक थी, जो NCMC की बैठक होती है, उसके तुरंत बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इन सब ऑपरेटर्स के साथ विस्तृत चर्चा करके तैयारी का पूरा प्लान फिर से रिवाइज कर लिया। डिजास्टर के लिए हमारा प्लान होता है, और ऐसे मौकों पे, ऐसे समय उसको हम ऑपरेशनलाइज करते हैं, पर तभी भी आवश्यक होता है कि सब ऑपरेटर्स के साथ बैठ के उनकी दिक्कतों को समझ के, और इस समय जब जैसे कि प्रधान साहब ने बताया कोरोना के कारण कुछ प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, तो कैसे समाधान किया जाए, उन सब चीज़ों का हमने हल निकाला। उन सबको हमने पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। SMS द्वारा जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, केवल उन्हीं जिलों की जहां पे प्रभाव पड़ेगा, उनको अलर्ट जारी किए जा रहे हैं इवैक्यूएशन के लिए। ये राज्य सरकारों पे छोड़ा है कि कैसे वो अलर्ट, किस फ्रीक्वेंसी में वो अलर्ट करवाना चाहते हैं, और ये निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाएंगे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा, और लोकल भाषा में होंगे जिससे कि लोग समझ पाएं। इसके अलावा तूफान गुजरने के बाद, साइक्लोन गुजरने के बाद इंट्रा सर्कल रोमिंग चालू रहेगी, यानी कि कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी कंज्यूमर, अगर उसके पास किसी एक प्रोवाइडर का फ़ोन है और उस प्रोवाइडर का नेटवर्क खराब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये सब्सक्राइबर जो भी नेटवर्क अवेलेबल है उस पर लैच कर लेगा। इसका भी कोई चार्ज नहीं होगा। नॉर्मली ये रोमिंग हम करते हैं जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जिसको रोमिंग कहते हैं, तो ये उसी राज्य में, उसी जिले में ये इंट्रा सर्कल रोमिंग भी चालू कर दी जाएगी। तैयारी के अंदर जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको बोला गया है कि जनरेटर सेट्स पर्याप्त मात्रा में रखें डीजल के साथ, और उनको स्टेशन कर दें हर एक जिले में, जिससे जहां पे भी पावर का डिस्ट्रप्शन हो, ये जेन सेट्स हम उन टावर्स पे ले जाके टावर को चालू कर सकें। स्पेयर पार्ट्स की जो आवश्यकता होती है मरम्मत के लिए, क्योंकि एंटीना डैमेज हो जाते हैं, BTS जैसे मैंने बोला उड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, पावर की इक्विपमेंट जो टावर के साथ होती है वो खराब हो जाती है,
इसके लिए भी बोला है कि वो पूरी तैयारी रखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल पर्याप्त मात्रा में रखी जाएगी और फॉल्ट रिपेयर टीम्स जो कि तुरंत फॉल्ट रिपेयर करेंगे, जहां जहां केबल खराब हुई है उसको जोड़ेंगे, जहां टावर में डैमेज हुआ है उसको ठीक करेंगे। उनको भी, इन टीम्स को भी स्टेशन किया जा रहा है। इनके रहने में जो भी कुछ दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस समय होटल, धर्मशाला वगैरह बंद है, वो भी हम राज्य सरकार से बात कर रहे हैं जिससे कि कोई कठिनाई ना हो। और मूवमेंट के लिए जो एसेंशियल सर्विस के लिए आवश्यक होगा इस समय, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। स्पेशल फोकस, खास फोकस होगा जो कि बेस स्टेशन कंट्रोलर होते हैं। कई सारे टावर एक बेस स्टेशन कंट्रोलर से जुड़ते हैं और बेस स्टेशन कंट्रोलर जो हैं वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर से जुड़ते हैं। मोबाइल स्विचिंग सेंटर और बेस स्टेशन कंट्रोलर्स पे हम पूरा फोकस रखेंगे, क्योंकि यहां खराबी होने से कई टावर आगे के प्रभावित हो जाते हैं। तो पूरी केयर की जाएगी कि इनको डैमेज ना हो, जो डैमेज हो वो तुरंत रिपेयर किया जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज हैं, रेवेन्यू अथॉरिटी, कलेक्टर, पुलिस, एसपी, अस्पताल, इन सब में जो ब्रॉडबैंड के जो कनेक्शन हैं, जिसको FTTH कहते हैं, फाइबर टू द होम कनेक्शंस, इनको सबसे पहले प्राथमिकता से रिपेयर किया जाएगा, जिससे कि जो लोग सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में लीडरशिप दे रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन चैनल जो हैं वो बिल्कुल बरकरार रहें, बिल्कुल कायम रहें, कोई दिक्कत उनमें ना आए। हमारा कंट्रोल रूम DOT में कल से 24/7 24 घंटे चालू रहेगा। ऑलरेडी चालू हो गया है, अभी हम 8 से 8 बजे कर रहे थे, कल सुबह से वो 24/7 का चालू हो जाएगा। एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, एक उड़ीसा के लिए और एक वेस्ट बंगाल में स्थित है, जो कि सब टेलीकॉम ऑपरेटर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और राज्य सरकार से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आएगी तो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो DDG होंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं उनसे भी हमने इसी प्रकार का अरेंजमेंट किया है। तो मुझे विश्वास है कि तूफान, साइक्लोन काफी भयंकर है, पर उसके बावजूद हम स्थिति को नॉर्मलाइज जल्दी कर देंगे और डैमेज को मिनिमाइज करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। एंड साथ में भी है एडिशनल सेक्रेटरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पावर। सर आपसे, सो दैट द कनेक्टिविटी के लिए जो भी पावर सपोर्ट चाहिए मिनिमम एटलीस्ट वो तो बनी रहेगी, प्लीज। थैंक यू। इस साइक्लोन से पावर सप्लाई फ्रंट पर किसी प्रकार के डिसरप्शन को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने पर्याप्त संख्या में इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम को वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में डिप्लॉय किया है और हमने कल से ही 24/7 कंट्रोल रूम कोलकाता, भुवनेश्वर और पावर ग्रिड हेडक्वार्टर में स्थापित की है। और ये जो प्रोबेबल पाथ ऑफ साइक्लोन है और GIS मैपिंग के आधार पर हमने वैसे ट्रांसमिशन लाइंस एंड सबस्टेशंस को आइडेंटिफाई किया है जो कि इस साइक्लोन के हाई इम्पैक्ट एरियाज में रहेंगे। हमने जैसे वेस्ट बंगाल में 4 नंबर्स ऑफ हाई वोल्टेज 400 kV सबस्टेशन राजरहाट, सुभाषग्राम, दुर्गापुर और बेरहमपुर को हाई अलर्ट पे कर दिया है और ओडिशा में 2 नंबर्स ऑफ हाई वोल्टेज 400 kV सबस्टेशन एट बारीपादा एंड पांडीबेरी इसको हाई अलर्ट में किया है। हमारे पावर ग्रिड के जो ऑफिशियल्स हैं वे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट के एनर्जी डिपार्टमेंट के सतत कांटेक्ट में है और हमने जो लाइकली एरिया ऑफ इम्पैक्ट है वहाँ पे इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम अलॉन्ग विथ
ERS ट्रेन्ड मैन पावर और जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो रेडीनेस में रखनी है वो सब तैयारी की है। और ऐसे मौके पे जो ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन टावर्स को रेस्टोर करने के लिए जो नेसेसरी स्पेयर्स या स्पेयर ट्रांसमिशन लाइंस, कंट्रोल सिस्टम्स, DG सेट्स, ट्रांसफार्मर ऑयल, ये सब का हमने पर्याप्त स्टॉक इंश्योर किया हुआ है। दुर्गापुर, हल्दिया, रेंगाली इन ओडिशा, राउरकेला इन ओडिशा, यहाँ पे हमारी इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम डिप्लॉयड है। और हमने कल से ही जो ट्रांसमिशन लाइन जो विच इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड उस पर स्पेशल पेट्रोलिंग की हुई है और ये हम लोग उसका सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो स्टेट पावर यूटिलिटीज़ को जो आवश्यक सहायता या सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और अदर तरीके से जो अवेलेबल करानी है वो हम लोग वो अवेलेबल कराएंगे और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअस टच में पावर ग्रिड के ऑफिशियल्स और हमारे NTPC के ऑफिशियल्स है। थैंक यू। Thank you. I think, friends, we can take a question from you. 44. प्रभाकर सारा टीवी से। सर, ये सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है इसलिए थोड़ा क्या कमजोर पड़ा है, तब ये एक्सट्रीमली सीवियर कैटेगरी में आ गया है। कल ये जब पहुंचेगा तो क्या थोड़ा सा और चेंज देखने को हो सकता है कि थोड़ा और माइल्ड हो जाए? और दूसरा सवाल ये है कि इसका इनलैंड इम्पैक्ट कितना हुआ है? इनलैंड इंडिया के अंदर कहाँ कौन कौन से राज्य हैं जिन पे इसका असर दिखाई देगा? क्या नॉर्थ इंडिया में भी इसका थोड़ा बहुत असर दिखाई देगा? जैसे हमने जानकारी दे रहे थे कि अभी इसका जो विंड स्पीड है 200 से 210 किलोमीटर पर आवर है और गस्टनेस में 230 से 240 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड है। मगर जब ये तट के पास जाएगा कल, वो इसका विंड स्पीड विल बी 155 to 165 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 185 किलोमीटर पर आवर। ये भी वेरी सीवियर टू एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म होगा और इसका लार्ज स्केल डैमेजिंग पोटेंशियल भी रहेगा। इसलिए जो हम पहले भी पूर्वानुमान दिए थे वही पूर्वानुमान दिए थे, वो स्वयं पूर्वानुमान हम जारी रखे हैं। और जैसे इनलैंड की बात किया जाए तो इनलैंड में भी इसका असर है। सिर्फ सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, ये सभी एरिया में हम हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली 21 तारीख को, 20 तारीख को वहाँ बारिश शुरू होगा मगर 21 तारीख को ज़्यादा बारिश, हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एट सम प्लेसेस हो सकता है। और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में इसका कोई ऐसे इम्पैक्ट नहीं है, कोई रेन या विंड कुछ होने वाला नहीं है नॉर्थ इंडिया में इसकी वजह से। 150। राहुल डबास, न्यूज़ नेशन से। सर, आमतौर पे जब मानसून से पहले बड़ा चक्रवात आता है तो उसका असर मानसून पे भी होता है, मानसून की गति पे भी होता है। क्या इसका असर भी मिल सकता है? मानसून देरी से हो सकता है या कम हो सकता है? ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अम्फन का डेवलपमेंट हुआ, इसका दो तरीके का असर रहा मानसून के ऊपर। आपको जानकारी होगा कि मानसून साउथ अंडमान सी और जो एडजनिंग एरिया ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल, निकोबार आइलैंड्स में मानसून एडवांस कर चुके हैं। वो मानसून एडवांस के लिए ये सिस्टम हेल्पफुल रहा। और जो केरला का मानसून की बात, एडवांस की बात करें तो वहाँ मानसून स्लाइटली डिले होने का उम्मीद किया जा रहा है। हमारा जो पूर्वानुमान दिया गया है मई 15 तारीख को, 1 तारीख को यूजुअली, जून 1 तारीख को यूजुअली मानसून केरला तट पर आता है और इस साल ये 5 जून को आएगा, स्लाइटली डिले, 4 डेज डिले। और इसका प्रमुख कारण यही ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन एक टेम्पररी डिस्टर्बेंस होता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए वो टेम्पररी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है रीजनली, इसको डिस्टर्ब कर देता है। और ये जाने के बाद फिर रिस्टोर करने के लिए एटमॉस्फेयर को थोड़ा 4-5 दिन टाइम लगता है। इसीलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्लाइट डिले होगा। जून 5 तारीख को केरला तट पर मानसून आने का उम्मीद है। फ्रेंड्स, आई थिंक जैसे एक्सपर्ट्स ने बताया, वी हैव टू स्टे अलर्ट, follow the advisories of IMD
and remain aware of what's going on. So with this request and appeal to all of you, I thank all of one. Thank you very much. So that was the press briefing as far as आपण देखुथिले आईएमडी डीजी को प्रेस मीट रे बात्या संपर्कित बात्या मुकाबिला पई समस्त प्रस्तुति संपर्कित खबर आपण माने देखुथिले तबे बात्या मुकाबिला पई समस्त प्रस्तुति सरिछि कोरोना समय रे बात्या एक बड़ चैलेंज होईछि एवं ओडिसा रे 7टी जिल्ला रे 20टी एनडीआरएफ टीम प्रस्तुत अछंती समय सरिछि बुलेटिन कोइठ रखिबा नमस्कार। एही कार्यक्रमर सह प्रायोजक थिले CV Raman Global University, Odisha।